अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात। एक साहब ने अपने दोस्त से कहा कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूं। उनके दोस्त ने कहा तो इसमें परेशानी की क्या बात है, पासपोर्ट बनवा लो, बाहर चले जाओ। तो वो कहने लगे कि अब कहाँ उनकी वफा याद वफा बाकी है। अब पासपोर्ट बनाना इतना आसान नहीं रहा जितना किसी ज़माने में हुआ करता था। अब तो इतने प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि इंसान बूढ़ा हो जाए और फिर भी उसे पासपोर्ट ना मिले। अब ये बात ठीक है या गलत है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने जहमत दी है डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स। वही आके हमारी बातों का जवाब देंगे। तशरीफ लाते हैं सैयद वासिक शाह। शाह साहब, मेरा पहला सवाल ये है, ये लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं सब मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि एक ज़माना था कि आप जाइए, फॉर्म भरिए, आपको पासपोर्ट मिल गया। लेकिन अब जरा सिलसिला उल्टा हो गया। ये आप लोगों ने पुलिस वेरिफिकेशन का जो चक्कर चला दिया है, उसकी वजह से पासपोर्ट मिलना अब इतना मुश्किल हो गया है कि आप थानों के चक्कर लगाते रहिए और आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। हमें एहसास है, गवर्नमेंट को भी एहसास है, बाअमरी मजबूरी जो है ये स्टेप लेना पड़ा। क्योंकि अगर कोई नॉन नेशनल है, गैर मुल्की है, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल कर ले और बाहर उस पर सफ़र कर ले और वो पकड़ा जाए तो मुल्क की कितनी बदनामी होगी। क्या अच्छा, अक्सर ये देखा गया है हमारे यहाँ पर बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा पासपोर्ट है। हाँ जी, ये तो बेशुमार लोग तो इस तरह नहीं हैं, लेकिन यक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं। उसको चेक करने के लिए जो है ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है उसको हम पंच कर लेते हैं, तो उसमें सुराख हो जाता है, तो पता चल जाता है। अगर एक पासपोर्ट ऑफिस से उसने पासपोर्ट लिया है, कोई दूसरे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जाए वहाँ पे, तो वो उसको जो है शनाख्ती कार्ड से पता चल जाता है कि इसने पासपोर्ट लिया। तो ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप पंच कर दीजिए, मैं दूसरा बनवा लूंगा, कुछ पैसे दे के फिर आ जाऊंगा मैं आपके पास। फिर क्या करेंगे आप? वैसे कोई बात नहीं है। इतनी जल्दी से जो है आप जो है जिस तरह हमने जो है पासपोर्ट लेना ज़रा मुश्किल कर दिया है, सख्त कर दिया है, एहतियाती तदाबीर हमने ली हैं, एग्जैक्टली इसी तरह नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वालों ने भी लिए। अच्छा, ये फरमाइए आप कि ये जो आपने इतनी सख्ती कर दी है, इससे जो जाली पासपोर्ट जो लोग बनाते हैं वो तो बेचारे मायूस होकर घर बैठ गए होंगे। ये तो आपने बहुत गलत किया, उनका काम धंधा बंद करवा दिया। वैसे उनको तो मायूस होना चाहिए। उसको हर हालत में जो आदमी जो है गलत काम करता है उसका धंधा आप बंद कर दें तो उसको तो मायूस होना चाहिए। अच्छा, मिसाल के तौर पे किसी नजमा ने किसी जावेद को लिखा कि तुम्हारी नजमा किसी और की हुआ चाहती है, जल्दी से पहुंच जाओ, तो आपके पास कोई इंतजाम है कि आप फौरन उसको पासपोर्ट जावेद को बना दें? वो जावेद को जो है पासपोर्ट उसके लिए तरीका है। ये जो हमारी नई पासपोर्ट पॉलिसी है इसमें हमने काफ़ी लोगों को एग्जाम्प्ट किया हुआ है। कोई बास और जो है हमने सहूलतें और मराहत दी हुई हैं लोगों को। वो जो है आसानी उसके लिए यही होगी कि वो किसी इलाका में स्टेट जो है जहाँ वो रहता हो उससे जो है एक सर्टिफिकेट जो है ये ले आए कि हाँ जी वो सर्टिफाई कर दे कि ये पाकिस्तानी नेशनल है, तो उसी वक्त हम उसको पासपोर्ट दे देंगे। क्या नाम? सिर्फ तफसील बताने में आपने इतनी देर की है, तो इतनी देर में तो नजमा किसी और की हो जाएगी। इतनी जल्दी नहीं होगी। क्या नाम है, क्योंकि हम 24 आवर में जो है उसको अर्जेंट पासपोर्ट दे देंगे। अच्छा, 24 घंटे में दे देंगे? 24 घंटे में हम दे देंगे। नजमा को टेलीग्राम कर दिया जाए कि फिक्र मकवा मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ये आप बताइए कि तजदीद अहद, तजदीद वफा और तजदीद मुलाकात की तरह तजदीद पासपोर्ट भी होती है? नहीं, ये पहले होती थी। 1984 से पहले जो है उसको रिन्यू किया जाता था। क्या नाम है, 5 साल के लिए था, रिन्यूएबल बाय अनदर 5 ईयर्स। लेकिन 1984 में इसी फ्रॉड्स वगैरह और जलसाजी को रोकने के लिए जो है उसकी जो है लाइफ जो है आप 5 साल रहेंगे। अच्छा, ये बताइए आप किस उम्र के लोगों को आप पासपोर्ट देते हैं? जिस उम्र के हों आप, जो है कोई पाकिस्तानी है, जिस एक दिन के बच्चे को दे देंगे आप पासपोर्ट? एक दिन के बच्चे को भी दे देंगे जी, बिल्कुल दे देंगे। वो बच्चा सिग्नेचर कैसे करेगा सर? उसका अंगूठा लगा देंगे जनाब। अंगूठा लगा देंगे। तो उसके इतने बड़े बच्चे के अंगूठे पे तो उंगलियों पे लकीरें होती नहीं है? नहीं, वो मेरे ख्याल में होती है। मैं तो सर कंफर्म आपको भी नहीं है? नहीं, मैं वैसे मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, जो है ना फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वैसे हर एक इंसान के जो है वो लकीरें होती हैं। अच्छा, ये मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ सर, मैं क्या करूँ? अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि आप लोग ये गैर मुल्कियों को शहरियत कैसे देते हैं, नेशनैलिटी जो देते हैं आप? हाँ जी, वो पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट जो है 1959 जो है उसमें काफ़ी मदें दी हुई हैं, कोई 7-8 हैं जी। तो उसमें से जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई गैर मुल्की खातून हो, उसने पाकिस्तान से शादी की हो
अच्छा, उसको हम जो है नेशनलिटी दे देते हैं, क्या नाम है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दे देते हैं। मतलब शादी कर ले पाकिस्तानी से, पाकिस्तानी से वो जरूरी है। अच्छा, आप लोग बाहर का अदाकार अगर कोई पाकिस्तान की सिटीजनशिप लेना चाहे तो उसको देंगे आप? तो क्या पाकिस्तान में जो है इस टैलेंट की कमी हो गई है, क्या नाम है? मेरे तो ख्याल में पाकिस्तान में जो है काफ़ी टैलेंट है, बाहर से इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा मेरी तरफ है सर। हाँ, अच्छा, बातें तो होती रहेंगी शाह साहब, आपसे क्या ख्याल है पासपोर्ट की उलझन और पासपोर्ट की सूरत हाल पर इस स्क्रीन पर आपको एक नगमा दिखाएं हम? शौक से जी, शौक से बताइए। आइए देखते हैं नगमा। पासपोर्ट मुझको भी बाबा खुदा के नाम पर, अब तलक तस्दीक करते थे मुअज़्ज़ज़ आदमी, अब पुलिस तफ्तीश करने मेरे घर तक आ गई। मुद्दई मुझको बनाया मुद्दा के नाम पर, पासपोर्ट मुझको भी बाबा खुदा के नाम पर। खराबे में पड़े हैं ऐसे ऐसे मेहरबान, चेंज कर देते हैं फोटो एक लम्हे में यहाँ, ऐश करता है भतीजा भी चचा के नाम पर, पासपोर्ट मुझको भी बाबा खुदा के नाम पर, पासपोर्ट मुझको भी बाबा खुदा के नाम पर। सर, ये अभी जो बात कर रहे थे इसमें जो दिखा रहे थे कि पासपोर्ट में फोटो चेंज कर देते हैं ये, तो इसकी रोकथाम के लिए आप लोगों ने क्या किया? हाँ, इसकी रोकथाम के लिए जो है हमने ये किया हुआ है कि 1984 में जो है ये पासपोर्ट डिज़ाइन किए हुए हैं जी, और ये नए पासपोर्ट बुक्स पे जो है दुनिया के किसी जो है कंट्री को, किसी मुल्क के पासपोर्ट के साथ इसका चाहे मवाजना करें तो ये पूरे मेयार पे पूरा उतरेगा, क्या नाम। इसके कागज़ भी बहुत बड़ा अच्छा है, इसके ऊपर जो है आपने वो सुराख देखा होंगे, परफोरेटेड है, और फिर इसके लेमिनेटेड है जहाँ पे आपको तस्वीर करते हैं, तो अगर वहाँ से जो है अगर आप तस्वीर निकाल लें उसको तो उसका पता चल जाता है। नहीं सर, तो बहुत आराम से निकल आती है, तो तजर्बा मैंने भी करके देखा है। आप गर्म इस्त्री लें, उस पर फिराएं, वो निकल आएगी पन्नी और उस पर तस्वीर तब्दील कर दें। वैसे ठीक है जी, ये बात आपकी जो है 100% मैं आपसे वो करता हूँ। फिर इसको पकड़ते कैसे? वो उसको पकड़ने से होते हैं कि उसमें वो फाइननेस फिर नहीं रहती, जो है प्लास्टिक जो है क्या नाम, उसमें वो आसानी से जो है वो डिटेक्ट हो सकता है, क्या नाम। जो इमिग्रेशन चेक पोस्ट वाले जो हैं उसको आसानी से जो है उनका इतना तजर्बा होता है, वो होता है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और आपका मतलब है आप आवाम को ये कहना चाहते हैं कि वो एजेंट्स के जरिए पासपोर्ट न बनवाएं, उसमें गलती और गड़बड़ की गुंजाइश हो जाती है, बट क्यों हो जाती है, और उसमें फिर वो आदमी फंसेगा जो बनवा रहा है। वो बनवा रहा है। बाज़ औक़ात हमने ये देखा हो गया कि वहाँ जो कॉलम भर रहे होते हैं, क्या नाम, वो भी गलत होते हैं, क्या नाम है। फिर वो कहते हैं जी मैंने तो ये कहा था, ये जो जिसने भरे थे उसने जो है गलत भरे हुए हैं, क्या नाम है।
आपकी इन इंफॉर्मेशंस का बहुत शुक्रिया। कुछ काम की बातें भी हुई। इस वक्त हमारे दरमियान टेलीविज़न की सफ़े अव्वल की फ़नकारा मौजूद हैं कि जब वो टेलीविज़न पर आती हैं तो हम सब उनको बहुत खूबी से देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। कई अवार्ड्स हासिल किए ख़वातीन और हज़रात, एक मुस्तनद नाम तशरीफ़ लाती हैं खालदा रियासत। क्या पॉज पॉज खेला जा रहा है? नहीं, मुझ पे तलत हुसैन का असर हो गया। खालदा ये बताइए, आप ज्यादातर खबरनामे के बाद क्यों नजर आती हैं आप? मोइन, खूबसूरत लोग 9 बजे के बाद ड्रामा करते हैं और खूबसूरत लोग ही 9 बजे के बाद ड्रामा देखते हैं। मतलब हम बदसूरत हैं, हमारे सींग निकले हुए हैं जो हम 8 बजे आते हैं। अब इसमें मेरी गलती नहीं है कि आपने अपने सींग छुपा के रखे हुए। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी, आज है मुकाबला। स्टार्ट ले लिया है आपने? ले लिया। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। अच्छा, आप पर एक इल्जाम ये भी है खालदा, वो ये कि जब खूबसूरत फर्नीचर जब तक ना हो आप अदाकारी खूबसूरत कर ही नहीं सकती। यहाँ भी तो आ गई ना इस फर्नीचर पे। आपका मतलब यह है कि एलिगेंट फर्नीचर हो तो अदाकारी भी एलिगेंट होती है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है मोइन, लेकिन ये बात जरूर है कि माहौल का असर जो है वो अदाकारी पे डेफिनेटली पड़ता है जी। और दूसरी बात ये है कि मेरे लहजे में कल्चर बहुत ज्यादा है। आपके लहजे में कल्चर ज्यादा है जी, और अदाकारी में एग्रीकल्चर है। एक और बात आपके बारे में बड़ी मशहूर है कि आप निहायत मूडी आर्टिस्ट हैं। जब दिल चाहेगा तो काम करती हैं, वरना सेट लगा हुआ है, आर्टिस्ट मौजूद है, कैमरामैन है, प्रोड्यूसर्स हैं और खालदा रियासत गायब है। आर्टिस्ट बेसिकली मूडी होता है, टेम्परामेंटल होता है। नहीं दिल चाहा नहीं काम किया। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ कि नहीं दिल चाहा नहीं काम किया। तो ये तो प्रोफेशनल काम है। मैंने कभी नहीं कहा कि एक्टिंग इज माय प्रोफेशन। तो फिर आप क्यों कर रही हैं काम? छोड़ दीजिए ये काम। क्यों छोड़ूं? मेरी हॉबी है। तो मतलब हॉबी है ना आपकी? हाँ, तो उसको उसके सलीके से करना चाहिए, वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, दिल चाहे या ना चाहे काम करना चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं। अच्छा खालदा, कितने अब तक ड्रामे किए होंगे आपने सारे सेंटर्स से? बहुत किए हैं, काफी किए हैं। अच्छा, नहीं मैं ये बात इसलिए भी बोल रहा था अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कही थी आपसे कि मूड नहीं है तो नहीं आती हैं आप, तो आपसे डर ही लगा रहता है। आप यकीन जानिए इस प्रोग्राम के लिए भी यही डर था कि पता नहीं वो वक्त पे पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी। तो ऐसा तो नहीं है प्रोग्राम के दौरान ही आप मालूम हुआ मेरा मुंह उधर हुआ तो इधर से खालदा रियासत गायब हैं? अब आप ऐसा कीजिएगा, अगले मेहमान को वहां लेने ना जाइएगा, यहीं से बुला लीजिएगा। अच्छा, इस बात के इम्कान हैं? बिल्कुल है, 100%। चलिए मैं आपको थोड़ा नॉर्मल कर देता हूँ। क्या ख्याल है इस स्क्रीन पर जो आपने मुख्तलिफ अदाकारी के नमूने दिखाए हैं उनकी एक झलक देख ली जाए? हाँ प्लीज दिखाते हैं। हाँ। आइए देख। आपके ख्यालात बहुत आला है जी। मेरे रिश्ते के एक भाई थे। जी हाँ, वो मेडिकल में पढ़ रहे थे। वालिद साहब उनका तमाम खर्चा बर्दाश्त करते थे, एक धेले का वो काम नहीं करते थे, बस सारा दिन सैर सपाटा या कॉलेज। पता है क्या हुआ, मेरी चाचा जान ने ना दूसरी शादी कर ली। चाची ने मेरे उन कजिन का तमाम पॉकेट मनी जो था ना वो बंद करा दिया। बेचारा बिल्कुल तबाह होकर रह गया। मेरा ख्याल है कि अब काम शुरू करना चाहिए ना, वरना डायरेक्टर साहब का ना मूड ऑफ हो जाता है। दरअसल आजकल ना हमारे दफ्तर में ना एक प्रमोशन कैंपेन लगी हुई है, शायद इसीलिए उन्होंने आपको मुलाजिम रखा। अच्छा खैर, ये जो लिफाफे हैं ना, इन पर आपको नाम और पते टाइप करने हैं। मैसेज जो है वो मैं टाइप कर दूंगी, ठीक है?
आप सिर्फ नाम और पते टाइप करिएगा, बहुत एहतियात से इस डायरेक्टरी से निकाल कर, ठीक है? और देखिएगा बहुत एहतियात से टाइप कीजिएगा, कहीं कोई नाम जो है ना वो छूट ना जाए, इसलिए कि कभी कभी डायरेक्टर साहब चेकिंग करने के लिए बैठ जाते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सीले हैं। मैंने ए से टाइप करना शुरू किया था, आप बी से शुरू कर दें, ठीक है? लगता है उन्होंने माफ कर दिया। हाँ, माफ कर दिया। चलो मुबारक। तुम्हें पता है एक जमाने में मैंने गाना सीखना शुरू किया था। अच्छा। क्या या मुझे अफसर शाहाना आवाज तो अभी भी बहुत अच्छी है। होता या मेरा था। सुन लेंगे तो फिर नाराज होंगे। बड़ी भी मतलब क्या? ये बड़ी भी का रोल करके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। लगता है बुढ़ापा भी एलिगेंट होगा। अच्छा, कभी आपने उस तोते के बारे में सुना है जो अपने मुंह मियां मिट्ठू होता है? सुना नहीं, देखा है, 2 हैं। सबसे बेहतर, सबसे उनका, सबसे आला है। आजकल डंटॉनिक का बोलबाला है। जिसको देखो डंटॉनिक का मतवाला है। आजकल डंटॉनिक का बोलबाला है। आजकल डंटॉनिक का बोलबाला है। डेंटोनिक विद और विदाउट ब्रश। झाग में शामिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम जिल्द को नरम और मुलायम रखती है। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, तो फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। इसीलिए मैंने हमेशा सिर्फ लक्स का इंतखाब किया है। The Peak Freens Pied Piper invites you to a new experience of excellence. Peak Freens Farmhouse Cookies. Almond and honey, coconut crunch, butter crumble, and nutty milk. Peak Freens Farmhouse Cookies. सुनिए, क्या आपने जामे शीरी आजमाया है? लाल शरबत में तो मैं एक ही नाम जानती हूँ, मुझे कोई और शरबत खरीदने की क्या जरूरत? एक ही शरबत इस्तेमाल करने का ये तो मतलब नहीं कि आप बेहतर शरबत भी ना आजमाएं। क्या मतलब? देखिए, आम शरबत पानी और मसनूई अज्जा से तैयार किया जाता है, जबकि कर्शी के जामे शीरी में खालिस अज्जा और अर्कियात इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन अर्कियात और खालिस अज्जा से फायदा? इसे आप पीकर तो देखें, आप खुद महसूस करेंगी बेहतर जायका, मुकम्मल तस्कीन, और ये गर्मी की शिद्दत से कोई भी तवानाई भी बहाल करता है, तबीयत भी भारी नहीं होती। ये तो मान लिया। यही नहीं, खालिस अज्जा से तैयार करदा जामे शीरी की एक बोतल से आप बगैर चीनी मिलाए 30 ग्लास शरबत तैयार कर सकती हैं। कर्शी का जामे शीरी, खालिस अज्जा, बेहतर शरबत। ख़वातीन और हज़रात, गुज़िश्ता 20 सालों से हम सब के दिलों पर वो हुक्मरानी कर रहे हैं। वो कल भी सुपरस्टार थे और आज भी सुपरस्टार हैं। इतने टैलेंटेड लोग जरा कम ही पैदा होते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे मुल्क का दरख्शां सितारा सुपरस्टार तशरीफ लाते हैं, मशहूर फिल्म एक्टर, फिल्म स्टार नदीम। नदीम साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप नजीर बेग से नदीम कैसे हो गए? वही नहीं, कोई ढकी छुपी बात है नहीं। नजीर बेग में जब था, जब तक मैं फिल्मों में नहीं आया था। फिल्मों में आने के बाद मैं नजीर बेग से नदीम हो गया। और
आपको भी पता है और जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि मेरी पहली फिल्म चकोरी थी। उससे पहले मुझे कुछ गाने का शौक़ था। रेडियो और टेलीविज़न से गाया करता था, शौकिया, लेकिन शायद इतना बुरा गाता था कि मैं सिंगर नहीं बन सका बावजूद कोशिश के। उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए, इत्तफाकात कह लें, कि मैं फिल्म में आ गया, बतौर एक्टर आ गया। फिर उसका पहले मैं विलन था उस फिल्म का, माशाअल्लाह। जी हाँ। उसके बाद मैं फिर वो हीरो के रोल में आ गया। अच्छा, ये जब चकोरी आपकी रिलीज हुई थी तो पहले 2 हफ्ते जो थे उसमें तो वो फिल्म पिट गई थी। जी हाँ। तो 2 हफ्ते बाद अचानक उस फिल्म ने पिक लिया और वो सुपर हिट हो गई। तो क्या इन 2 हफ्तों में आपने कोई तावीज गंडा करवाया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी तो पूरी तवक्को यही थी कि ये फिल्म नहीं चलेगी, और जो भी मेरे दोस्त या मेरे जो रिश्तेदार या जो मेरे जानने वाले इसको देखेंगे तो वो मुझ पे लानत मलामत करेंगे कि तुम्हें क्या जरूरत थी फिल्मों में काम करने। कोई अच्छा ही काम कर लिया होता। लेकिन फिर इत्तेफाक से वो फिल्म चल गई, लोगों ने सराहा, पसंद किया, जिसकी वजह से आज हम आपके इस प्रोग्राम में बैठे। ख़वातीन और हज़रात, चकोरी, छोटे साहब, संगदिल और बहन भाई, ये 4 पहली फिल्में। नदीम साहब सब कॉन्टिनेंट के वाहिद एक्टर हैं जिनकी 4 पहली फिल्मों ने गोल्डन जुबली की है। नदीम साहब जनाब, कितने रोमांस किया आपने, कितनों के घर बर्बाद किया आपने? मुइन, बहुत से फिल्मों में, क्योंकि हमारी फिल्मों में ज़्यादातर मौजू तो यही होता था। आजकल कुछ रोमांस से हट के वायलेंस पे आ गए हैं, मारधाड़ पे आ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर फिल्में शुरू में ज़ाहिर है रोमांटिक फिल्में ही बनती थी। फिर उसके बाद सोशल फिल्मों का और फैमिली सब्जेक्ट्स का दौर शुरू हुआ, और आजकल जो है आप देखते हैं कि वो एक्शन फिल्मों का दौर आ है, वही चल रही है। हाल ही में कोई फिल्म बना रहे हैं आप? जी हाँ, एक फिल्म बना रहा हूँ, पंजाबी में बना रहा हूँ मैं। पंजाबी में क्यों बना रहे हैं? आप तो उर्दू फिल्मों के अदाकार हैं। मुइन, मैं उर्दू फिल्मों का अदाकार ज़रूर हूँ, लेकिन पंजाबी हमारी मुल्की ज़बान है, और अगर मौका मिला तो मैं ना सिर्फ पंजाबी बल्कि सिंधी में भी बनाऊँगा, पश्तो में भी बनाऊँगा, बलोची में भी बनाऊँगा इंशाअल्लाह, और उर्दू में तो मैं काम करता ही। और जाहिर है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये सब ज़बानें हमारे ही मुल्क में बोली जाती हैं, और इस तरह से हम और एक दूसरे के दिलों में उतर जाएंगे, नजदीक आएंगे। आप एक जमाने में क्रिकेट भी तो खेलते थे, और सुना है आपका सिलेक्शन भी हो गया था टीम में? नहीं, टीम में मतलब कोई नेशनल टीम में नहीं हुआ था। मुझे शौक था, मैंने बहुत वक्त इस खेल में ज़ाया किया है, जिसका मुझे आज एहसास होता है। इत्तेफाक से वो यहाँ नेशनल स्टेडियम पे ट्रायल्स हो रहे थे कायद आज़म ट्रॉफी के, तो उन दिनों मैं इस्लामिया कॉलेज में था, तो मेरे एक दोस्त को ट्रायल्स पे बुलाया गया था, मेरा नाम नहीं था। तो चूंकि हमें क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो इत्तेफाक से जब मैं भी एक गेंद उठाई और मैंने बॉलिंग करनी शुरू कर दी, तो उन दिनों बीसीसीपी, जी हाँ, उसके चेयरमैन थे आईए खान साहब, तो वो बैटिंग करने आ गए मेरे सामने। तो गेंद मैं कर रहा था, तो गालिबन मेरी कुछ ऐसी 2-4 गेंदें उन्होंने खेली कि उन्होंने महसूस किया कि अच्छा बॉलर हो सकता है ये लड़का, तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा। फिर दूसरे दिन जिस दोस्त के साथ मैं गया था वो बाहर थे और टीम के अंदर मैं हो गया। तो ये अभी फाइनल टीम नहीं बनी थी, तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन था, दूसरे दिन 2 टीमें खेली, तो फर्स्ट चेंज में मुझे गेंद दी गई। तो मेरी हालत अब क्या बताऊं सबके सामने, कि मुझे यूं लगा कि मैं तो वाकई कायद आज़म ट्रॉफी खेलने लगा हूं। तो मैंने पहली गेंद की, मैंने देखा बैट्समैन जो है वो बिल्कुल नहीं हिला, वहीं खड़ा हुआ है। तो मैंने देखा कि मेरी पहली गेंद लेग अंपायर के पास गई। अच्छा, जो दूसरी गेंद की फिर वो वहीं खड़ा रहा, वो गेंद विकेट कीपर के हाथों में थी। जो तीसरी गेंद मैंने की तो वो मैंने अपने पैरों ही पे दे मारी। उसके बाद फिर मैंने क्रिकेट नहीं खेली। अल्लाह का बड़ा एहसान है नदीम साहब कि आप उसमें नहीं चले। जी हाँ, अगर आप गेंद के पीछे दौड़ने में कामयाब हो जाते तो हीरोइन के पीछे आज कौन दौड़ता। अच्छा, एक बात बताइए, हमारी फिल्मों में इतना जादू क्यों होता है? मतलब ये कि हीरोइन ने एबटाबाद में गाना गाया,
और आप लाहौर से 2 मिनट में वहां अब्ताबाद पहुंच गए। बिल्कुल। ये फिल्मी दुनिया है मोइन, इस किस्म की बातें फिल्मों में होती हैं। अब देखिए ना, आपने मुझे कराची से आवाज़ लगाई और मैं लाहौर से उसी आवाज़ को लब्बैक कहता हुआ कराची आपके इस प्रोग्राम में पहुंच गया। ये आप इसलिए आ गए हैं कि आ जाना चाहिए मोइन अख्तर के प्रोग्राम में। बदतमीज आदमी है, पता नहीं क्या क्या कहता कहने की फिरेगा। जरूरत नहीं है। वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो तो खुद ही जानते होंगे। अच्छा, आपके बारे में एक बात और भी बड़ी मशहूर है कि आप अपने प्रोड्यूसर्स को तंग बहुत करते हैं, बहुत सताते हैं। आपसे कम नहीं, मैं आपको बहुत सीरियसली पूछ रहा हूँ। अच्छा पूछिए, किस लिहाज से आप? कि आप वक्त पे जाते नहीं है शूटिंग में, डेट्स नहीं देते, आप उनको अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसी तो कोई बात थी। मैं तो बड़ी वक्त की पाबंदी का ख्याल रखता हूँ, वक्त पे जाता हूँ, वक्त पे फिल्में मुकम्मल कराने की कोशिश करता हूँ और शायद इसी वजह से आज भी यहाँ बैठा हुआ हूँ। अच्छा, मतलब ये कि आपके बारे में अगर ये बात सच साबित करनी है या गलत, तो इसके लिए प्रोड्यूसर से आपके बात की जाए। जी हाँ, वैसे मैंने आपके प्रोड्यूसर से पूछ लिया है, उनकी भी कुछ आपके बारे में इसी किस्म की राय थी। अब वो उनके मेरे इतने इख्तलाफात चल पड़े हैं कि हम दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। फिर भी आपको बर्दाश्त करना है। मजबूरी है, देखिए ना। मैं आपसे एक सवाल करना जरूर। आप टेलीविजन पे क्यों नहीं काम करते? मैं खालदा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं टेलीविजन पे आऊँ, काम करूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सारे मीडियाज हमारे मुल्क के एक ही चोली दामन का इनका साथ है, टेलीविजन, स्टेज, फिल्म। यूँ कह लीजिए कि वक्त की कमी की वजह से मुझे मौका नहीं मिल रहा है कि मैं टेलीविज़न पे आऊँ, लेकिन जिस वक्त भी मुझे वक्त मिला और जब भी मैं टेलीविज़न के लिए सीरीज़ या एक प्ले इंडिविजुअली कर सका, मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये मेरी दिली ख्वाहिश है और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं टेलीविज़न पे आके काम करूँ। मोइन, प्लीज आपसे एक सवाल। जी बोलिए। ये आप ऐसे करके क्यों बैठते हैं और आप ऐसे करके क्यों देखते हैं सब लोगों को? मैं ऐसे करके क्यों देखता हूँ? हाँ, कैमरा मतलब सब जगह है कैमरा। तो मैं यूं क्यों देखता हूँ? मैं सबको एक आंख से देखता हूँ। ख़वातीन हज़रात, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा इस वादे पे इनको यहाँ पर बुलवाया गया है कि गाने के लिए इन्हें नहीं कहा जाएगा। अब आप सब लोग अगर सुनना चाहते हैं तो आप जाने। मोइन, यहाँ आने से पहले आपने कहा था कि मैं गाने की कोई बात नहीं करूँगा। ये जितने लोग हैं सब मेरे साथ हैं। मेरा ख्याल है भरपूर तालियों में इनको यहाँ पहुँचा ही दिया जाए। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारे ये समा। झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। रही है
उतने ही तुम बेगाने थे। हमने क्या क्या आस लगाई, हम कितने दीवाने थे। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है। बिछड़े सदियां बीती, आज भी तुम याद आते हो। साया बनकर आहट बनकर आज भी तुम तड़पाते हो। बिन तेरे हर कली हार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारे ये समा। झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहां जहां। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बेहतर सबसे उनका सबसे आला है, आज कंडन टॉनिक का बोल वाला है। जिसको देखो टॉनिक का मत वाला है, आजकल टॉनिक का बोल वाला है। आजकल टॉनिक का बोल वाला है। Dentonic, with or without brush. क्या बात है कैसर जी, हर चीज की कीमत पूछ रही हैं? क्यों? सोच समझकर खर्च करना बुरी बात है क्या? अरे डालडा तो दो। घी सस्ता वाला नहीं लेंगी? घी तो सिर्फ डालडा बनास्पति लूंगी। ये बात है खानदान की सेहत की, और डालडा पर मेरा बरसों का भरोसा है। जान है तो जहान है, मुझे तो तुम डालडा बनास्पति दो। नस्ल दर नस्ल लाजवाब, डालडा बनास्पति पहला इंतखाब। टेक फ्रीन्स पेश करते हैं एक खास बिस्किट, टेक फ्रीन्स टिफिन। बिस्किट साजी का नया शाहकार। कलशी का सूफी कोल कफ सिरप, नजला, जुकाम और खांसी में मुफीद। कलशी का सूफी कोल कफ सिरप। जी ये
बॉब लिविंगस्टन से बात करवा दीजिए। Hello, Bob. This is Moin from Pakistan. How are you? Assalamu alaikum, Moin. Walaikum assalam. That's very good. You speak Urdu. Can you speak some more? Ji nahi. Aha. That was the only Urdu you could speak. That's it. Can you speak any languages? Yeah, sure. I can speak French. Say something for me. Comment allez-vous means how are you? You know any more? No, that was the only French I could speak. Acha. Well, that's the only Urdu I can speak. That's okay, Bob. Are you all set for a song for us? Absolutely. Maybe I'll do something that your viewers have heard before. It's a song called Country Roads. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life was old then, older than the trees, younger than the mountain, flowing through the breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. All her memories gather round her, mountain lady, stranger to blue waters, dark and dusty, painted in the sky, missed a taste of moonshine, teardrop in my eye, country road, take me home to the place. That's great, Bob. Thank you very much. Bob, have you ever been to Pakistan? I've been one time and I hope to come again. It's a beautiful country and I'm going to get there as fast as I can. Thank you very much. America is beautiful. We'll be certainly looking here in Pakistan. कुछ सैटेलाइट में गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से आप पूरी बातचीत नहीं सुन सके। एक साहब ने अपनी खातून से, अपनी बेगम से कहा, कहने लगे कि अरे आज तुमने उस आदमी को देखा जो हवा में उड़ रहा था? तो वो कहने लगी कि हाँ हाँ देखा, और क्या अच्छा उड़ रहा था। तो वो शौहर कहने लगे वो मैं ही था जो उड़ रहा था। तो बीवी कहने लगी जब तो मैं कहूं कि इतना आड़ा तिरछा कौन उड़ रहा है। इस वक्त हमारे दरमियान जो साहब मौजूद हैं वो खुद उड़ते नहीं हैं, उड़ाते हैं, खुद भी उड़ते हैं लेकिन जहाज में उड़ते हैं और बड़े बाकमाल नौजवान हैं। इनसे बड़ी काम की बातें होंगी। तशरीफ लाते हैं कैप्टन एजाज। एजाज, ये बताइए कि आप सिसकना सुना है उड़ाते हैं आप? इसका असल प्रोनाउंसिएशन सेस्ना है। मैं जाहिल नहीं हूं, मुझे मालूम है कि उसका असल नाम सेस्ना है, लेकिन जब वो चलता है तो आपने देखा होगा सिसक सिसक के चलता है। सेस्ना ने काफ़ी तैयारे बनाए हैं, स्लो स्पीड से हाई स्पीड एयरक्राफ्ट भी हैं, और ट्रेनिंग के लिए जो जहाज़ इस्तेमाल होते हैं आमतौर से वो थोड़ा स्लो होते हैं, ट्रेनिंग में मदद करते हैं पायलट्स की। अच्छा, आपने अपना सेटअप भी तो कर रखा है, एक कुछ जहाज हैं आपके पास, कितने जहाज हैं? इस वक्त हमारे फ्लीट में 10 एयरक्राफ्ट हैं जो डिफरेंट कामों में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें ट्रेनिंग, एरियल स्प्रे, सर्वे, फोटोग्राफी, रिकॉनेसेंस, एयर एम्बुलेंस एंड एरियल एडवर्टाइजमेंट शामिल है। अच्छा, ये बताइए कि घर वालों को कभी लेके आप प्रवास पे गए? जी नहीं। क्यों? क्या घर वालों की जिंदगी बहुत अजीज है आपको? ऐसा ही है कि आपने सुना होगा कि काबिल सर्जन अपने करीबी रिश्तेदारों को या रिलेटिव्स को ऑपरेट करते हुए थोड़ा घबराता है, इसीलिए किसी दूसरे सर्जन से, तो इसीलिए आप अपने घर वालों को नहीं ले जाते, दूसरों को बिठा लेते हैं आप जहाज में। अच्छा, फर्ज कीजिए अगर मैं सक्खर जाना चाहता हूं, मैं आपको टेलीफोन करूं कि एजाज साहब एक जहाज भेज दीजिए, मुझे सक्खर जाना है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, और इंशाल्लाह विदिन 30 मिनट्स नोटिस हम जहाज भिजवा सकते हैं, घर पे नहीं, आपके एयरपोर्ट पे। अच्छा, मतलब आधे घंटे के नोटिस पे जहाज तैयार होगा? बिल्कुल। और वो चार्टर्ड होगा? जी हाँ, चार्टर्ड एयरप्लेन होगा। ये सर्विस हमारे मुल्क में मौजूद है कि इमरजेंसी में या किसी
भी और काम से अगर जहाज़ की इमीडिएटली ज़रूरत पड़े, वैसे तो हमारी कौमी एयरलाइन मौजूद है, इट्स अ वेरी गुड एयरलाइन, उसके अलावा शेड्यूल्ड सर्विसेज अगर उसके उस टाइम के अलावा कभी ज़रूरत पड़ जाए कहीं जाने की तो हमारी सर्विस मौजूद है, वी कैन डू दिस। अच्छा ये बताइए, जहाज़ के इस तरह के जहाज़ों के दूसरे मुल्कों में तो बड़े इस्तेमाल है, मसलन ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है उन जहाज़ों के, वो ये कहते हैं कि साहब फला जगह, फर्ज कीजिए सिविक सेंटर पे इस वक्त बहुत रश है, तो जो लोग नॉर्थ नाज़िमाबाद या नाज़िमाबाद जाना चाहते हैं वो ज़रा गुलशन इकबाल से घूम के जाएं। तो ये आपकी खिदमत पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं लेता, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, आप इससे ट्रैफिक कंट्रोल करें? बहुत अच्छा आइडिया है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में फ़िलहाल ज़मीनी पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो हवाई पुलिस का फ़िलहाल सवाल पैदा नहीं होता। ये बताइए एजाज, आपको प्यार से तो राजी कहा जाता है ना? जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप अपने इन तैयारों से और क्या क्या काम लेते हैं? ये जहाज़ वक्त ज़रूरत हमारे मुल्क की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी हैं, और इंशाअल्लाह कभी अगर ज़रूरत पड़ी मुल्क को तो मैं ये समझता हूँ कि मैं पहला शख्स हूँगा जो इन जहाज़ों को लेकर इंशाअल्लाह मुल्क की खिदमत करूँगा। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसी फनकारा मौजूद हैं जिनको टेलीविज़न पर आप जब भी देखते हैं आपके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। टेलीविज़न का एक बड़ा नाम तशरीफ लाती हैं दुर्दाना भट्ट। दुर्दाना, ये बताइए आपका ताल्लुक तो एजुकेशन से भी है, जी हाँ। तो ये अदाकारी की तरफ आप कैसे आ गई? क्यों, पढ़े लिखे फनकार अदाकारी की तरफ नहीं आ सकते क्या? तो इसमें इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? नाराज तो आप हो रहे हैं क्योंकि आपका कोई शक लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, अच्छा ये बताइए कि आपके इस प्रोफेशन की वजह से बच्चे आपकी बात ध्यान से सुनते हैं? बहुत ध्यान से सुनते हैं, बल्कि मैं समझती हूँ कि इस प्रोफेशन की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। अच्छा, लेकिन मैं तो आपकी बात ध्यान से नहीं सुनता। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं? क्या क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है आप बड़ी होके क्या बनेंगी? भाई बड़ी होंगी तो फिर सोचूंगी ना इसके बारे में। आप इतनी भारी भरकम अदाकारा हैं आप, और इतने हल्के फुल्के रोल कैसे कर लेती हैं आप? भाई माशाल्लाह कहें माशाल्लाह। अब आप देखें ना, आप इतने भारी भारी काम करते हैं, आपका क्या हशर हुआ हुआ है? आ गई ना अपनी हरकतों पे। अच्छा ये बताइए रोडी, आप की शर्माहट लोगों को बड़ी पसंद है। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, शर्माने नहीं कहा है मैंने। अच्छा, तो ये क्यों शर्माती है, इतना अच्छा क्यों शर्माती हैं आप? भाई आज तो इसकी बहुत बड़ी वजह है। पूछे क्यों? क्यों? नदीम साहब बैठे हैं। नहीं ऐसी बात चल गए ना। जल गया, कबाब हो गया, तिक्का हो गया। अच्छा थैंक यू। अभी नदीम साहब से बात हो रही थी कॉमेडी से मुताल्लिक कि कॉमेडी जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। आप भी इस ख्याल की हामी है कि कॉमेडी जो है बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है? बिल्कुल, मैं इस चीज के हामी हूँ, और आज तो बहुत ज्यादा हामी हूँ। नदीम साहब बुरा मत मानिएगा, इस वक्त इनकी यही कैफियत होती है। अब तक आपने जितने रोल किए उनमें सबसे अच्छा रोल आपको कौन सा लगा? आपने ऐसा सवाल कर लिया, फिर नदीम साहब बैठे हैं तो मैंने जहाँ तक और जितना दुर्दाना को देखा है मोइन, इन्होंने हर रोल ही में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है,
टेलीविजन पे, ना सिर्फ टीवी पे बल्कि स्टेज के प्लेज में भी दुर्दाना ने बहुत अच्छे अच्छे किरदार प्ले किए। हाँ, मुस्तकिल आपने आप पे हमले की थी, इसलिए आपने तारीफ कर दी। आपका पसंदीदा आर्टिस्ट कौन सा है? फिल्म्स में या फिर टीवी में? फिल्म में तो नदीम है। हाँ, वो तो कोई जरूरी तो नहीं है। नहीं, बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है नदीम साहब को बाहर बिठवा देते हैं और आपसे बात कर लेते हैं। हज़रात, इसी हल्की फुल्की बातों के दरमियान आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ ला रही हैं आफरीन और जमशेद अंसारी। मिस दुर्दाना साहबा, जरा तशरीफ लाइए। कौन है? जरा इधर आ जाइए। कहाँ है? हाँ जी। और कौन है? आवाज भी वही तुम्हारी है, अंदाज भी तुम्हारा है। बड़ी किस्तों में आ रही है। खामोश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो? जी, मेरा नाम जमशेद अंसारी है, मैंने आपको याद फरमाया है। हाय हाय, मैं समझी वो है। उन्होंने मुझे कहा था। जी, किसने कहा था? भाई उन्होंने। अच्छा, उन्होंने कहा था। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं आज एक अच्छा सा सूट पीस लेती आना। जी। मैंने कहा अच्छा, किसी सड़क पे, किसी अच्छी सड़क पे ड्यूटी लगी तो जरूर लेती आऊंगी वापसी पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये बताइए कि आपने ये पुलिस ऑफिसरी क्यों की, मतलब पुलिस के महकमे में क्यों काम किया? उसकी दो वजूहत है। जी, क्या? एक तो ससुराली और दूसरा खुशहाली। नहीं दुर्दाना साहब, कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब? वो देखो ना जी, बात ये है कि ससुराली वजह तो ये है कि सास जैसी चीज जो है वो मेरे आगे लाइन हाजिर रहती है, और अपना खुशहाली इस वजह से है कि बंदा सड़क पे खड़ा रहता है, तरक्की आगे से निकल जाती है। अच्छा अच्छा, आफरीन, जिस तरह नदीम साहब ने तरक्की की है वो वाली बात गालिबन। नो सर, नदीम साहब का ये कोई मामला नहीं है, उनके ससुराल बाद में आता है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बड़ी होशियार हो गई है। सर, मेरा मतलब है कि उनके तरक्की पहले आई है और ससुराल बाद में। अच्छा अच्छा। हाय हाय, मुझे पहले मालूम होना चाहिए था इसका। अच्छा, ये बताइए आपकी भी तरक्की हुई या नहीं? ओ, कोई खाक तरक्की हुई है, हमारी कोई तरक्की नहीं। ओ जी, वैसे मेरी जो है ना एक कस्टम की सहेली से बस मुकाबला हो गया। अच्छा, मुकाबला? दो गाड़ियां उसके पास, लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूँ। वो नजर आ रही है। और क्या उसने गड्डी निकाली, मैंने फट से किया चलान। जी जी, मगर चलान तो नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है। चलान क्यों करती हैं? वो क्यों ना करूँ जी, आपको पता है वो बात मगरूर हो गई है, और आपको मालूम होना चाहिए कि ना अल्लाह को मगरूरी पसंद है और ना पुलिस को। सर, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और सर, मुझे मगरूरियत पे याद आया कि ये खालदा रियासत के बारे में सुनते हैं, जुबली के फनकार मगरूर होते हैं। सर, कौन सी सिल्वर जुबली? एज की? अभी एज की सिल्वर जुबली कहाँ आई है? वो मैं ड्रामों की बात कर रहा था। ओ, समझ गई। अच्छा सर, मैं उनसे सवाल करना है। जी जी, जरूर कीजिए। हाँ, तो एक चीज देखी तुमने? वो क्या? जब मैं दुर्दाना साहब के साथ खड़ा होता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं इनकी एक्सरे रिपोर्ट हूँ। जी, तो कुछ आप सवाल करना चाह रही हैं? हाँ, तो दुर्दाना साहब, आप ये बताएं कि आपके शौहर भी आपसे इसी तरह डरते हैं? और ना जी ना, और शौहर मेरे कैसे लड़ेंगे, वो तो मेरे खुद अफसर हैं, खुद मेरे। अच्छा, क्या मतलब? यानी आपके शौहर भी इसी डिपार्टमेंट में है? हाँ जी, देखे ना जमशेद साहब, अब जैसे पैसा पैसे को खींचता है, जी, खून खून को खींचता है, ज्यादा ही खींच लिया आपने। उसी तरह अपना अपने को खींचता है। बहुत खूब। आप ये मुझे और बताएं कि आपको क्या पासपोर्ट के महकमे से भी कोई ताल्लुक है? ओ, खामोशी से बात करो, बहुत गहरा ताल्लुक है हमारा। वो क्या? वो ये हम आपस में हेल्पिंग हैंड है। अच्छा दुर्दाना साहब, आप ये बताएं, जो आपने पहली दफा ड्यूटी संभाली तो आपको कैसे महसूस हुआ? वो जी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जी जब ड्यूटी संभाली। अब आप देखिए ना, मैंने जब ड्यूटी संभाली तो एक्सीडेंट बहुत होने लग पड़े। वो क्यों? वो इसलिए जी कि ड्राइवर सड़क पे काम देखते थे, मेरी तरफ ज्यादा देखते थे।
अच्छा अच्छा, तो फिर आपने उनका चालान कर दिया होगा गालिबन? ना जी, खुदा ना खाता, मैं क्यों उनका चालान करूं? अब देखे ना, ये तो अपने नसीब की बात है, वरना कौन किसी को देखता है आजकल। मगर इस वक्त तो मैं भी आपको देख रहा हूँ। चलो थाने में चलो, चल। अरे नहीं, चल। अरे मेरी बात